हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का लेक्चर 4 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर 4 के साथ ही हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही गूगल ड्राइव पे सारे पीडीएफ नोट्स सेव किए हुए, जिसको आप वहाँ से भी जाकर गो थ्रू करके चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हम अपना लेक्चर 4 देखने वाले हैं कि लेक्चर 4 में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो लेक्चर 4 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड क्या होते हैं, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उस पर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और उसका यूज कहाँ पे होता है। सेम इसी तरह से हम फोटो डायोड के बारे में भी देखेंगे, फोटो डायोड क्या होता है, उसका वर्किंग क्या है, और वेरिएक्टर डायोड को देखेंगे और फिर टनल डायोड को देखेंगे। और इसी के साथ हमारा ये यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलईडी की बात करेंगे, जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एलईडी तो हमारे डेली बेसिस पे जो सारी चीज़ें होती है उसमें काफ़ी यूज होता है। जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, इन सब काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे यूज होता है एलईडी पे। एलईडी बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डायोड होता है, जिसको हम समझेंगे कि ये कैसे बनता है। ये लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी इज डायोड दैट गिव्स अ विजिबल लाइट फ्रॉम फॉरवर्ड बायस। मतलब कि एक विजिबल लाइट देता है फॉरवर्ड बायस में। जब ये डायोड होता है तो एक लाइट इमिटिंग डायोड जो एक विजिबल लाइट देता है, और ये लाइट का जो वेवलेंथ होता है उसके डोपिंग के बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसकी डोपिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उस एलईडी का कलर वेरी कर सकता है। जैसे यहाँ पे हम अगर देखें तो लाइट इमिटिंग डायोड आर नॉट मेड फ्रॉम सिलिकॉन और जर्मेनियम बट आर मेड बाय यूजिंग एलिमेंट लाइक गैलियम, फास्फोरस एंड आर्सेनिक। मतलब कि जो एलईडी होता है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से नहीं बनता है, बल्कि गैलियम, फास्फोरस और आर्सेनिक से बनता है। बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट, जैसा कि हमने बात ही किया कि क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विथ कलर्स दैट इंक्लूड रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। मतलब कि हम अपने डोपिंग के बेसिस पे जो गैलियम, फास्फोरस और आर्सेनिक ये जो है, इन सब को किस तरह से हम यूज करते हैं, क्या क्या इनके क्वांटिटी डालते हैं, इस बेस पे हम इसको लाइट का कलर दे सकते हैं। जैसे कि आप एलईडी देखते होंगे, शादी ब्याह में लगते होंगे, अलग अलग कलर्स के एलईडी यूज होती हैं। जो अलग अलग के एलईडी कलर यूज होते हैं, एलईडी के जो कलर अलग अलग होते हैं, सेमी सी डोपिंग के बेसिस पे उन सबका कलर अलग अलग किया जाता है। तो दिस सर्किट कंसिस्ट ऑफ एन एलईडी वोल्टेज सप्लाई एंड रजिस्टर टू रेगुलेट द करंट एट वोल्ट। जैसे आप तो देख ही रहे कि एक रजिस्टर और एक एलईडी एक वोल्टेज सप्लाई के लिए यूज होता है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे वर्किंग क्या होता है एलईडी का। एलईडी बेसिकली आपको क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिक करंट लेता है, एक आपसे इलेक्ट्रिक करंट इनपुट के रूप में लेता है और इसको विजिबल लाइट के रूप में आउटपुट जनरेट करता है। एक प्रकार से अगर आप इसको माने तो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है और उसको एक प्रकाशीय ऊर्जा, जिसको आप कहेंगे कि लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, द मिनोरिटी इलेक्ट्रॉन्स आर सेंट फ्रॉम पी टू एन। मतलब जो मिनोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका डिप्लेशन लेयर में जो मिनोरिटी होते हैं, मिनोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। बट जो एन टाइप होते हैं, एन टाइप में की तरफ होल चले जाते हैं। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में होता है, जो मिनोरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पी से एन की तरफ चले जाते हैं, वाइल द मिनोरिटी होल्स आर सेंट फ्रॉम एन टू। मतलब कि जो मिनोरिटी होल्स होते हैं वो एन से पी की तरफ चले जाते हैं। एट द जंक्शन बॉडी द कंसंट्रेशन ऑफ मिनोरिटी कैरियर इंक्रीज, जिसकी वजह से जो कंसंट्रेशन होता है ये बाउंड्री पे कंसंट्रेशन क्या होता है, मिनोरिटी कैरियर का बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। द एक्सेस मिनोरिटी कैरियर एट द जंक्शन रिकम्बाइन विद द मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मतलब कि जब ये एक्सेस हो जाता है, इन मिनोरिटी कैरियर की जो अमाउंट होता है जब एक्सेस हो जाता है, तो मेजोरिटी कैरियर के साथ क्या करते हैं, ये रिकम्बाइन कर लेते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड द एनर्जी इज रियल इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, वी कॉल दिस फिनोमेना इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। मतलब कि जब ये कंबाइन करते हैं, मिनोरिटी जो है मेजोरिटी के साथ जब रिकम्बाइन करते हैं तो एक फोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। और फोटॉन क्या होता है कि आप जानते होंगे, फोटॉन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। पैकेट ऑफ एनर्जी होता है जो लाइट के रूप में होता है। तो ये लाइट क्या करती है, वहाँ से जनरेट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस कहते हैं इस फिनोमिना को। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस इज ऑप्टिकल फिनोमिना एंड इलेक्ट्रिकल फिनोमिना वेयर मटेरियल इमिट्स लाइट इन रिस्पॉन्स टू एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। मतलब जब एक इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होता है तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जो एक लाइट में प्रोड्यूस होकर निकलती है आउटपुट के रूप में। एज दी फॉरवर्ड बायस इंक्रीज, जैसे फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होता है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज एंड रीचेज एज मैक्सिमम।
मतलब कि जैसे एक इसके फॉरवर्ड बाइस जैसे ही बढ़ता जाता है, फॉरवर्ड बाइस का वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, तो उस बेसिस पे हमें क्या मिलता है कि लाइट की इंटेंसिटी भी वेरी करती है। अगर बढ़ाएंगे तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। और देखेंगे कि एलईडी का एडवांटेज क्या होता है। एलईडी को देखेंगे, इसका एलईडी तो आप देखेंगे कि डेली डेली के काम काज में कितना यूज होता है। जैसे हमारे घर में एलईडी लगी है, ट्यूबलाइट, शादी ब्याह में इतने सारे, मतलब कम इनपुट पावर में आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट मिलता है। लो वोल्टेज दिया, पहला ही पॉइंट है लो वोल्टेज, मतलब कि लो वोल्टेज पे आपको काफ़ी सारा एनर्जी लाइट सोर्स के रूप में मिलता है। लॉन्गर लाइफ है, काफ़ी लंबा भी यूज कर सकते हैं, आपको काफ़ी भी यूज लंबा, मतलब अगर आपको एलईडी का अच्छा लेंगे तो मोर देन 20 ईयर्स तक क्या होता है, चल सकता है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, मतलब कि जो ये एलईडी होते हैं इनमें फास्ट ऑन और ऑफ, जैसे कि अब प्रोसेस होता है इनमें ऑन और ऑफ का, ये बहुत ही तेज़ी से होता है। और इसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। एज ए पावर इंडिकेटर के रूप में यूज होते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एक डिस्प्ले बनाने के रूप में भी इन सबका यूज किया जाता है। और इन अब हम देखेंगे फोटो डायोड। फोटो डायोड्स क्या होते हैं वो देखते हैं। फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड। फोटो डायोड इज ए पीएन जंक्शन डायोड दैट कंज्यूम लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। सेम फोटो डायोड जो होता है कि सेम क्या होता है, वो एलईडी का रिवर्स होता है। मतलब क्या होता है कि एलईडी क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट लेता है, एलईडी इलेक्ट्रिक करंट लेता है और क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। और सेम उसी का जो अपोजिट काम करता है फोटो डायोड, ये क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या करता है, वहाँ से एक करंट जनरेट करता है ये फोटो डायोड। और ये फोटो डायोड हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस में यूज होता है इसका। ये फोटो डायोड मीन्स जैसे डायोड द कंज्यूम लाइट एनर्जी प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, दे आर आल्सो कॉल्ड फोटो डिटेक्टर, द लाइट डिटेक्टर एंड फोटो सेंसर। फोटो डायोड डिजाइन टू वर्क इन रिवर्स बायस। हमने बात करा कि हमेशा रिवर्स बायस में इस प्रकार से डिजाइन किए गए कि रिवर्स बायस में यूज होते हैं। टिपिकल फोटो डायोड मटेरियल आज सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम और जो टिपिकल फोटो डायोड मटेरियल्स होते हैं वो जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम और सिलिकॉन के बने होते हैं। फोटो डायोड का सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप मेट्रो स्टेशन पे जाते होंगे कि देखते होंगे कि आपके जाने से जो दरवाजे होते हैं अपने आप खुल जाते हैं, तो सबसे बड़ा एग्जांपल आपके लिए फोटो डायोड का। आप कोई कहीं जा रहे, जो ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं अपने आप, जब आपकी एंट्री करते ही उसमें एक विजिबल लाइट होती है, जब वो आप पे पड़ती है फिर आपसे रिफ्लेक्ट होकर जब वो जाती है तो उसको पता चल जाता है कि कोई आता है, जिसकी वजह से दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। वहाँ पे फोटो डायोड का सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसका वर्किंग देख लेते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। इसका वर्किंग क्या है कि ये फोटो डायोड जो रिवर्स बायस, ये तो हमने बात करा कि फोटो डायोड जो होता है रिवर्स बायस में होता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम पीएन जंक्शन है विच रिवर्स करंट आईआर इंक्रीज व्हेन जंक्शन इज एक्सपोज्ड टू लाइट। जब ये जंक्शन पे लाइट एक्सपोज, मतलब जब लाइट इस पे जंक्शन पे लाइट पड़ती है तो एक आईआर इनवर्स करंट जो होता है प्रोड्यूस होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज बढ़ती जाती है। द आईआर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग। मतलब कि जो आईआर करंट है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि जितनी ज़्यादा लाइट पड़ेगी उस पर, उस वैल्यू करंट की वैल्यू क्या होती है, उतनी ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग एट इट्स पीएन जंक्शन, द ग्रेटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पीएन जंक्शन ऑफ फोटो डायोड द ग्रेटर विल बी द रिवर्स करंट। मतलब कि जितना ज़्यादा लाइट ऑफ इंटेंसिटी उस पर क्या होगी, पड़ेगी, उतनी पीएन जंक्शन डायोड पे और उतनी क्या अमाउंट ऑफ में क्या रिवर्स करंट वहाँ से जनरेट होता है। सर्किट है रिवर्स बायस फोटो डायोड रजिस्टर आर एंड डीसी सप्लाई। तो हमने ये बात ही करा कि हमेशा रिवर्स बायस में यूज होता है इसका। ऑलरेडी जब ये क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं दोनों की जो फोटो डायोड होता है रिवर्स बायस में ही काम करता है और जो एलईडी होती है वो फॉरवर्ड बायस में ही काम करती है। और डीसी सप्लाई से होता है एक रजिस्टर आर इसके अक्रॉस। तो रजिस्टर तो नेसेसरी है एलईडी में भी और यहाँ पे भी। ये फोटो डायोड डिफर फ्रॉम रेक्टिफायर डायोड। रेक्टिफायर को भी हमने देखा था कि वो एसी इनपुट के क्या कर देता था, रेक्टिफाई करके डीसी आउटपुट में चेंज कर देता था। लेकिन ये जो फोटो डायोड है ये उससे क्या थोड़ा सा डिफरेंट, देखते हैं क्या है। इन दैट व्हेन पीएन जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट द रिवर्स करंट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ती जाती है, सेम उसी मैनर पे ही वो करंट की आईआर जो वैल्यू होती है, रिवर्स करंट की वैल्यू क्या होती है, उसी बेसिस पे बढ़ती जाती है। When no light is incident on the PN junction of the photodiode, the reverse current I lambda is extremely small.
दिस इज कॉल्ड डार्क करंट। मतलब कि जब कोई भी लाइट उस पर नहीं पड़ती है, उस फोटो डायोड पे कोई भी लाइट पीएन जंक्शन पे नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से रिवर्स क्या करंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, और उस रिवर्स करंट को क्या कहते हैं, हम डार्क करंट कहते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। फोटो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक आप देखेंगे कि डार्क करंट क्या होती है, जब कोई भी लाइट क्या होती है उस पर नहीं पड़ती है, तब वो डार्क करंट प्रोड्यूस करता है, आई लैम्डा जिसकी वैल्यू होती है, और ये बहुत ही मिनिमम करंट होती है। ये आई है और इधर वोल्टेज। और जब ये ऑलमोस्ट 2 के क्रॉस होता है कि, तो जब 2 के लगभग 200 के ऑलमोस्ट करंट तभी जनरेट होता है जब वोल्टेज वी आर स्टार्ट होता है यहाँ पे 2000 एफ ये इस तरह से क्या होता है, ये जनरेट होता है। ये कुछ इस तरह का इसका कुछ फिनोमिना रहने वाला है। और इसके अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड क्या होता है, सबसे पहले वो देखते हैं। वेरेक्टर डायोड इज ए टाइप ऑफ डायोड व्हेन हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरी विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। मतलब कि वेरेक्टर डायोड का जो इंटरनल कैपेसिटेंस होता है वो रिवर्स करंट के बेसिस पे क्या, रिवर्स वोल्टेज के बेसिस पे क्या होता है, वो चेंज करता है, वेरी करता रहता है। देखेंगे कैसे होता है। इट ऑलवेज वर्क्स इन रिवर्स बायस, हमेशा रिवर्स बायस में, जैसे हमने अभी पढ़ा अपना लास्ट टॉपिक फोटो डायोड हमेशा रिवर्स बायस में काम करता है। सेम इसी तरह वेरेक्टर डायोड भी हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करता है। एंड इज ए वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेवरल नेम्स नो वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड का बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे वेरी कैप, वोल्ट कैप, वोल्टेज वेरिएबल, कैपेसिटर, टर्निंग डायोड। इसका जो डायग्राम है वेरेक्टर डायोड का कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। वो इस प्रकार से इसका कुछ सिंबल होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं वेरेक्टर डायोड को। द डायोड हैज 2 टर्मिनल्स, इसमें 2 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड। One end of the symbol consists of the diode and the other has 2 parallel lines representing the capacitor's conductive plates। मतलब कि जो वेरेक्टर डायोड होते हैं इसमें 2 एंड्स होते हैं। एक एंड्स में क्या होता है कि डायोड को कंजिस्ट करता है, एक तरफ जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक एंड इसका ये हो गया और दूसरा एंड हो गया। एक एंड में क्या करता है कि डायोड को क्या किया, कंजिस्ट कर रखा, मतलब कि एक एंड में इसके डायोड होता है और दूसरे एंड में 2 पैरेलल लाइंस इसको शो किया गया है। अब देख सकते हैं दी अदर हैज 2 पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कैपेसिटर कंडक्टिव प्लेट। मतलब कि जो कैपेसिटर कंडक्टिंग प्लेट के रूप में इसको अगले इंड को क्या किया गया, शो किया गया है। अब कैपेसिटर तो ऐसे ही शो किया जाता है, आप तो पढ़े होंगे कैपेसिटर का सिंबल। और देखेंगे कि वेरेक्टर डायोड का जो वर्किंग कैसे होता है, क्या होता है। ये जंक्शन डायोड विच एक्ट्स एज वेरिएबल कैपेसिटर, ये वेरिएबल कैपेसिटर के यूज में आता है। अंडर चेंजिंग रिवर्स बायस इज नोन एज ए वेरेक्टर डायोड। मतलब रिवर्स बायस में जिसको जब हम इसको चेंज करते हैं तब ये क्या होता है, डायोड एक कैपेसिटेंस के साथ वेरेक्टर डायोड कहलाता है। व्हेन ए पीएन जंक्शन इज फॉर्म डिप्लेशन लेयर इज क्रिएटेड। मतलब जब पीएन जंक्शन, आप तो जानते हैं कि जब पीएन जंक्शन बनता है तो वहाँ पे डिप्लेशन एरिया बनना ही बनना है। इज क्रिएटेड इन द जंक्शन एरिया सिंस देयर आर नो चार्ज कैरी विद द डिप्लेशन जोन, द जोन एक्ट एज इंसुलेटर। मतलब कि जब डिप्लेशन लेयर किसी भी टाइप का ओवरऑल जो रिजल्टेंट उसका चार्ज होता है, जब वो कुछ भी नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर। वो इंसुलेटर की तरह काम करता है और वो जोन इंसुलेटर कहलाता है। द पी टाइप मटेरियल विच होल्स एज मेजॉरिटी कैरियर। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स होते हैं। एंड एन टाइप मटेरियल विच इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर एक टाइप चार्जेस प्लेट। मतलब कि जो पी टाइप के मटेरियल होते हैं उनकी तरफ, पी टाइप में आप तो जानते हैं कि होल्स जो होते हैं मेजॉरिटी कैरियर में होते हैं, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ काम करते हैं कैपेसिटेंस का। और जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन टाइप में, वो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स में होते हैं जो निगेटिव इंड की तरफ काम करते हैं कैपेसिटर का। कैपेसिटर्स का कुछ ऐसा ही डायग्राम होता है, तो आप जानते ही हैं। ये चार्जेस प्लेट की तरह, पॉजिटिव वाला चार्ज प्लेट और ये निगेटिव वाला एक कैपेसिटर है। दस दी डायोड में भी कंसिडर एज कैपेसिटर। इस टाइप से इस डायोड के हमें कैपेसिटर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। विथ एन रीजन एंड पी रीजन फार्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड विथ डिप्लेशन जोन बिटवीन देम एक्टिंग एज ए डाइलेक्ट्रिक। और उनके बीच में जो लेयर बन जाती है वो एक डाइलेक्ट्रिक के रूप में होती है। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या करता है कि ये कैपेसिटर्स को इन्हेंस कर देता है। डाइलेक्ट्रिक आपने पढ़ा होगा कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस क्या होती है, इंक्रीज होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। जिसमें क्या होता है एप्सिलॉन तो आप जानते हैं कांस्टेंट है, ए क्या होता है एरिया और डी क्या होता है विड्थ।
एक क्या होता है स्प्लिट एरिया, और डी क्या होता है इन प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस है, ए डी। लेकिन जब ये डाइलेक्ट्रिक आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक मान लो कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इस के की वैल्यू के साथ इस के की वैल्यू के साथ इस कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये तो आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा। यहाँ पे दिया भी है फार्मूला है सी टी कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन ए अपन डब्ल्यू डी। सी टी इज टोटल कैपेसिटेंस, सी टोटल कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कांस्टेंट हमने बात करा। ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द जंक्शन है, जो जंक्शन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको ए से डिनोट किए हैं। डब्ल्यू डी इज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर, जो डब्ल्यू डी है वो डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है। ct कैन बी चेंज सिंपली बाय चेंजिंग द वोल्टेज वी आर। और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। एक जो वोल्टेज होता है उसको चेंज करना, तो वो तो अंडरस्टूड है कि अगर वोल्टेज की वैल्यू चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होनी है। देयरफॉर फॉर दिस रीजन ए बायोरिएक्टर डायोड इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर। इस वजह से एक बायोरिएक्टर डायोड आल्सो कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल कैपेसिटर, मतलब कि ये वोल्टेज क्या करता है, कंट्रोल करता है एक कैपेसिटर को अपने साथ यूज में लेकर। इसलिए बायोरिएक्टर डायोड को हम वोल्टेज कंट्रोलर कैपेसिटर भी बोलते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बायोरिएक्टर डायोड का, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। बायोरिएक्टर डायोड इज यूज्ड इन सर्किट दैट रिक्वायर्स वोल्टेज कंट्रोल टर्निंग, इन अदर वर्ड ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट में इसका बायोरिएक्टर डायोड का यूज करते हैं। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर, एक फ्रीक्वेंसी को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज होता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी टेलीविजन सेट, मतलब जो भी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आती है टेलीविज़न के लिए, उसको मैनेज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर्स, बैंड पास फिल्टर्स, हार्मोनिक, इन सब में इसका क्या होता है, इन सब में इसका यूज होता है बायोरिएक्टर डायोड का। और आज हम अपने लेक्चर 4 के लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टनल डायोड। देखेंगे टनल डायोड इज ए वेरी हैवीली डोप्ड। जो बायोरिएक्टर डायोड होता है वो लाइटली डोप्ड होता है। वो आपने उनको बताया नहीं कि वो बायोरिएक्टर डायोड लाइटली डोप्ड होता है। वाई टनल डायोड इज हाईली डोप्ड, हैवीली डोप्ड। ये टनल डायोड इज वेरी हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। और जो टनल डायोड है इसका जो सिंबल है इस तरह से बनता है, एक कैपेसिटर इस तरह से रहेगा और एक इस तरह से कुछ ऐसा रहेगा कि इससे कुछ तरह से बाउंडेड है, इसका सिंबल रहता है। इन अ टनल डायोड इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज एज द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज, मतलब कि जैसे वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं, जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, एक करंट क्या होता है टनल डायोड में क्या होता है, वो करंट डिक्रीज होने लगती है। वो समझो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों होते हैं। एंड द हाई वोल्टेज, और अगर जब ज़्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है तो क्या होती है, करंट की वैल्यू इंक्रीज करने लगती है। तब वो क्या करता है, एक नॉर्मल सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। इट वर्क्स एंड ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड, सेम हमने बात करी कि जब ये हाई वोल्टेज अप्लाई कर देता है तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये बिहेव करने लगता है। जैसा कि अगर आप यहाँ से डायग्राम इसका देखेंगे, यहाँ से अगर इसका डायग्राम पिकअप करें, इसका डायग्राम अगर हम यहाँ से पिकअप करें तो देखेंगे कि ये जो डायग्राम है इसका कुछ तक जीरो रहता है, इसके बाद ये बढ़ने लगता है, जिसको हमने पीएन जंक्शन में पढ़ा था कि इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये पीएन जंक्शन डायोड का ऐसा ही होता है। तो वही हमने बात करा कि कुछ रीजन में तो वोल्टेज की कुछ वैल्यू तक तो एक वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन एक सर्टेन वैल्यू से जब वोल्टेज को ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो करंट क्या होती है, सडनली बहुत तेज इंक्रीज करने लगती है। हाँ, और आगे देखते हैं हम अपना। इन दी टनल डायोड इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू टनलिंग इफेक्ट। जो टनल डायोड में इलेक्ट्रिक करंट टनल इफेक्ट की वजह से होता है, ड्यू टू इट्स फास्ट स्विचिंग एबिलिटी, इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी एक्सीलरेटर एंड एम्पलीफायर। ये हाई फ्रीक्वेंसी एक्सीलरेटर और एम्पलीफायर के रूप में इसका यूज होता है। इस फास्ट स्विचिंग एबिलिटी के लिए इसका हम इन सबका यूज करते हैं। फास्ट स्विचिंग एबिलिटी मतलब कि इसको जल्दी ऑन ऑफ करने की जो कैपेसिटी होती है। ड्यू टू द टनलिंग इफेक्ट चार्ज कैरीज मूव्स अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर एट वेरी लो वोल्टेज, जिसकी वजह से वेरी लो वोल्टेज पे क्या होता है कि ये डिप्लेशन लेयर के इधर उधर क्या होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, मेजोरिटी में चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इधर उधर क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं। दिस सर्किट शो इन द सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ द टनल डायोड। इन टनल डायोड द पी टर्मिनल्स एक्ट एज एन एनोड, पी टर्मिनल एनोड की तरह, एन टर्मिनल एक्ट एज कैथोड।
पी टर्मिनल जो होता है, तो आप जानते हैं पी स्टेट और पॉजिटिव होता है, तो ये एनोड की तरह एनोड में यूज आता है, और जो एन टाइप होता है वो कैथोड की तरह इसको यूज़ किया गया है। इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है टनल डायोड का। इसके बाद हम इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन देख लेंगे। इसके साथ ही हमारा ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। व्हेन द डायोड वोल्टेज across the tunnel diode is increased from 0 electrons from the n region tunnel through the potential barrier to the p region। मतलब कि फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है across the tunnel diode is increased from 0, मतलब जब जीरो से इस फॉरवर्ड वोल्टेज क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द n रीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वन रीजन से थ्रू द पोटेंशियल बैरियर टू द p रीजन। मतलब कि जो n टाइप सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके क्या चले जाते हैं, पी रीजन की तरफ चले जाते हैं जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जीरो से जब हम वोल्टेज क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको कुछ पैसे मिलते हैं तो आप बेसिकली कि आप अंडरस्टूड है कि आप जाएंगे बाहर मार्केट में खाने के लिए, जब तो आपके पास पैसे नहीं तो आप पड़े रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जा सकते। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी कि अगर कोई वोल्टेज अगर अप्लाई करेंगे तभी वो दूसरे स्टेज में जाएगा, नहीं तो वहीं पे पड़ा रहेगा। एज दी फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज, जैसे फॉरवर्ड वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, द डायोड करंट आल्सो इंक्रीज ऑफ आई पी, इन अदर वर्ड पीक पॉइंट पी एंड द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज पीक पॉइंट वोल्टेज। दोनों डायोड एक्सिबिट पॉजिटिव रेजिस्टेंस बिटवीन 0 एंड बीपी। मतलब कि जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और डायोड करंट भी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है, पर एक डेफिनिट वैल्यू तक इसकी पहले वैल्यू इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है, फिर एक वैल्यू के बाद ये क्या होती है, ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन की तरह वी एफ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये 0.07 वैल्यू तक करंट और वोल्टेज दोनों सेम मैनर में इंक्रीज करते हैं, एक ऑलमोस्ट एक लाइन की तरफ, लेकिन एक करंट एक अमाउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन फिर 0.07 की वैल्यू वोल्टेज के बाद करंट डिक्रीज करने लगता है 0.7 वोल्टेज तक। फिर इसके बाद ये क्या करता है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी पी इंजेक्शन डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ तक हो गया। पॉइंट 2 पॉइंट 3 देखते हैं कि पॉइंट 3 क्या कह रहा है कि एज द वोल्टेज इन इंक्रीज्ड बियॉन्ड बीपी, जब वोल्टेज की वैल्यू होती है बीपी से ज़्यादा हो जाती है, ये बीपी है, बीपी पीक वोल्टेज, जब इससे ज़्यादा हो जाती है वोल्टेज की वैल्यू, द डायोड करंट डिक्रीज, जो डायोड करंट होती है डिक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देखते हैं, बीपी की वैल्यू से जब ज़्यादा वोल्टेज की वैल्यू होती है, जो करंट होती है वो डिक्रीज करने लगती है, और तब तक डिक्रीज द फॉरवर्ड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड अंटिल वैल्यू पॉइंट वी, अंटिल वैल्यू पॉइंट, देखो वैल्यू पॉइंट वी है ये, अगर इसको हम देखेंगे तो ये वी एक इस वैल्यू तक, यहाँ से इस वैल्यू तक करंट क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है। और जब वी के पास पहुँचते हैं इसके बाद क्या होता है, वी के बाद वी वैल्यू के बाद वैल्यू पॉइंट के बाद क्या होता है, एज दी फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज द करंट डिक्रीजेज, द डायोड एक्सिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी। नेगेटिव रेजिस्टेंस एक की तरह एक्ट करने लगता है पॉइंट पी और बी के, इस रेंज में जो रेजिस्टेंस है नेगेटिव रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है। व्हेन फॉरवर्ड वोल्टेज बायस इज इंक्रीज बियॉन्ड वैल्यू पॉइंट, द टनल डायोड बिहेव्स एज ए कन्वेंशनल पी एन जंक्शन डायोड। वो तो हमने बात करा कि जब वी से वैल्यू ज़्यादा हो जाती है वोल्टेज की, तो वो ऑर्डिनरी पी एन जंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है। फ्रॉम द पॉइंट पी ऑनवर्ड द डायोड करंट इंक्रीज होने लगता है विद द इंक्रीज इन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, टनल डायोड वंस अगेन एक्सिबिट पॉजिटिव रेजिस्टेंस। मतलब कि उन दोनों का जो मैनर होता है उसको इंक्रीज के साथ वो करंट भी इंक्रीज करने लगती है वोल्टेज के इंक्रीज के साथ, जिसकी वजह से वो फॉरवर्ड बायस जितना आगे बढ़ते जाएगा करंट की वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होती जाती है। इसकी एडवांटेज देखेंगे टनल डायोड का क्या होता है कि ये लो नॉइज में इसका यूज होता है, लो पावर के लिए यूज होता है, एज ऑफ ऑपरेशन में यूज होता है, हाई स्पीड के लिए इसका यूज किया जाता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि ऑपरेटिंग वोल्टेज स्मॉल, इसको हम स्मॉल वैल्यू के लिए यूज कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसको हम स्मॉल वैल्यू के लिए यूज कर पाते हैं, जैसे कि 1 वोल्टेज या लेस। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर हम करना चाहें इसका यूज इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए, तो हम इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए इसका यूज नहीं कर पाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। बीइंग ए 2 टर्मिनल डिवाइस, नो आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। 2 टर्मिनल डिवाइस होने के बावजूद भी दो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई आइसोलेशन नहीं है, इसका भी एक डिसएडवांटेज है, जिसमें हीटिंग इफेक्ट आ सकता है, इसको ये ओवरकम नहीं कर सकता है।
और एप्लीकेशन क्या होता है, स्विच हाई स्पीड एप्लीकेशन सच ए कंप्यूटर वेयर स्विचिंग टाइम इन द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड पिको सेकेंड आर डिजायरेबल। मतलब कि ये हाई स्पीड एप्लीकेशन की तरह यूज होता है कंप्यूटर में, वेयर स्विचिंग टाइम्स इन द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड पिको सेकेंड आर डिजायरेबल। मतलब कि इसका एप्लीकेशन होता है स्विच के रूप में, इसका एप्लीकेशन किया जाता है कंप्यूटर्स में, जिसमें स्विचिंग का ऑन और ऑफ जो होता है नैनो सेकेंड और पिको सेकेंड की वैल्यू में क्या करता है, और ऑफ हो जाता है। यहाँ पे इसका क्या होता है, यूज होता है टनल डायोड का। माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर जब इतनी फास्ट ये काम करता है तो माइक्रोवेव ऑक्सीलेटर में रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में यूज टू जनरेट ए साइनोसाइडल वोल्टेज। साइनोसाइडल वोल्टेज तो इस तरह से साइनोसाइडल का वेव रहता है, तो इस तरह से वोल्टेज को जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है यूजिंग सिंपली ए डीसी सप्लाई एंड फ्यू पैसिव एलिमेंट। ये कुछ एलिमेंट और को अप्लाई और डीसी सप्लाई के साथ ही हम इसको इस तरह से इसका आउटपुट जनरेट करा सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा यूनिट 1 आज कंप्लीट हुआ, जिसको हमने यूनिट 1 को 4 लेक्चर में डिवाइड किया था। लेक्चर 1 में मैं सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर्स और हमने यहाँ पे भी डायोड्स पढ़ा था, डायोड्स क्या क्या होते हैं, डायोड कन्फिगरेशन, डिप्लेशन, ये काफ़ी चीज़ें हमने यूनिट 1 में कवर की। तो इसके साथ ही हमारा यूनिट 1 आज कंप्लीट होता है, और यूनिट 2 को हम अपने इसी वीक में अगले लेक्चर जो हमारा होगा यूनिट 2 का लेक्चर 1 ही होगा, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और धन्यवाद।